वेलकम ऑल ऑफ यू और नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक पूरे टॉपिक को कवर करने वाला है। आपके फंडामेंटल के कोलोस्टोमी जो आपका टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रोसीजर से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है। नोट सेट में, अदर सीएचओ के एग्ज़ाम्स में, एसजीपीजीआई, जितने भी सेंटर और स्टेट के एग्ज़ाम हैं उनमें प्रोसीजर का क्वेश्चन आता है कोलोस्टोमी, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है, इन कोलोस्टोमी प्रोसीजर व्हाट इज़ द बेस्ट साइज ऑफ स्किन बैरियर देन साइज ऑफ स्टोमा। जो भी हम कोलोस्टोमी में स्टोमा क्रिएट करते हैं उसके बाद में उस पर कवर फ्लैप लगाते हैं तो उसकी साइज़ कितनी होती है स्टोमा के तुलना में है। तो ऑप्शन है 1/2 इंच लार्जर देन स्टोमा, ऑप्शन बी 2/3 इंच लार्जर देन स्टोमा, ऑप्शन सी 1/8 इंच लार्जर देन स्टोमा, ऑप्शन डी 2 पार्ट लार्जर देन स्टोमा। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं, पूरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कोलोस्टोमी को। तो डिस्कस करना स्टार्ट करें इसे। तो अपने पास है टॉपिक कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी आपको जैसा पता है कि इसको अगर हम सबको तोड़े तो कोलोन और ओस्टोमी शब्द आपके पास आ रहा है। ओस्टोमी का मीन्स होता है क्रिएट ए होल और क्रिएट ए स्पेस, किसी भी तरह का कैविटी बनाना ओस्टोमी कहता है। और किस में बना रहे हैं? कोलोन में। तो इसका हम इसके नाम से समझ सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार की ओपनिंग क्रिएट करने कोलोस्टोमी कहलाता है। तो यहाँ हमने बात की कोलोस्टोमी की डेफिनेशन। कोलोस्टोमी का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग सीधा सा होता है आर्टिफिशियल ओपनिंग, आर्टिफिशियल ओपनिंग मेड इनटू कोलोन। अब ये जो भी हम आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं किसके थ्रू बनाते हैं? जो अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वाल होती है उसके थ्रू हम आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट करते हैं। और इसका जो पर्पज होता है वो फिकस, प्लेटस और जो मेकस भी इकट्ठा होता है। किसी बीमारी के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वो एनस के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है, या हम किसी भी प्रकार की सर्जरी करते हैं तो हम उस टाइम फिकस को, प्लेटस को डायरेक्टली बाहर निकालने के लिए कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। तो हमने यहाँ इसका मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखी और पर्पज देखिए। तो इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन कौन कौन से हैं इसके, कब हम इनको काम में लेते हैं? इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन है इसके किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर इनपरफोरेटेड कोलोन हो, कैंसर हो कोलोन का, या फिर ट्रोमा हो किसी भी कोलोन में, तो उस समय हम कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। तो ये इसके इंडिकेशन हुए। नेक्स्ट बात करें, ये अलग अलग टाइप की होती है, टेम्पररी भी होती है, परमानेंट होती है, वेट और ड्राई दोनों होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो इसका टाइप होते हैं टेम्पररी और परमानेंट, वो कितने कितने टाइम के लिए होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एक बार छोटी सी। टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी और परमानेंट की बात करें तो टेम्पररी जो होती है 4 to 6 वीक के लिए की जाती है, और जो परमानेंट है वो लॉन्ग टर्म होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। और नेक्स्ट हम सेकेंड डिप्रेशन की बात करें तो वो वेट एंड ड्राई। अगर वेट कोलोस्टोमी और ड्राई कोलोस्टोमी की बात करें तो जो वेट कोलोस्टोमी होती है
वो राइट साइड ऑफ कोलोन में की जाती है और जो ड्राई है वो लेफ्ट साइड ऑफ कोलोन में की जाती है। और हम इसको देखें कि ऐसा क्यों है कि वो लेफ्ट और राइट में की जाती है, तो इसका देखते हैं। ऐसा इसलिए कि जो अपना इंटेस्टाइनल लार्ज, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन और ये डिसेंडिंग कोलोन, तो जो असेंडिंग कोलोन है इसके अंदर जो मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है और इसमें लिक्विड और मतलब ये लिक्विड और जो सॉलिड है वो दोनों में मिक्स होते हैं। आपने जैसा एनाटॉमी पढ़ा है कि लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, तो यहाँ तक फुल्ली वेट होता है। जो भी मटेरियल होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें लिक्विड भी मिला हुआ होता है, इसलिए हम वेट कोलोस्टोमी राइट साइड में असेंडिंग कोलोन में करते हैं। और बात करें ड्राई की, तो यहाँ से जो भी मटेरियल है वो जाता रहता, यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। लास्ट में जो डिसेंडिंग कोलोन है यहाँ जाते जाते ओनली जो सॉलिड पार्ट वेस्ट है वो ही बच जाता है, क्योंकि जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और सॉलिड लेफ्ट साइड के कोलोन से लेफ्ट साइड के कोलोन में चला जाता है। इसलिए ड्राई कोलोस्टोमी के लिए हम लेफ्ट साइड ऑफ कोलोन चूज करते हैं। तो यहाँ हमने नॉर्मल एनाटोमी देखी इसकी। और नेक्स्ट बात करें अब, और भी इसके आगे बात करें तो अलग अलग टाइप की प्रॉक्सिमल और डिस्टल म्यूकस के लिए अलग होती है। म्यूकस की अलग कर सकते हैं, लूप कोलोनस्टोमी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ करें तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन। हमें कोलोस्टोमी परफॉर्म करने के पहले और कोलोस्टोमी परफॉर्म करने के बाद में क्या क्या ध्यान रखना है वो याद रखना है। सबसे पहले हम बात करें प्री ऑपरेटिव। आपको इन बातों को नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले बात आपको ध्यान रखनी है, एनपीओ रखता है पेशेंट को, एनपीओ 8 to 10 आवर बिफोर। 8 से 10 घंटे पहले से आपको एनपीओ रख देना है, नथिंग पर ओरल। आपको ओरल से माउथ के थ्रू कुछ भी नहीं देना है 8 से 10 घंटे पहले से ही, क्योंकि एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं। इसलिए बात करें, आपको एनिमल देना है मॉर्निंग में, एनिमा इन मॉर्निंग। अब ये क्यों देना है, ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए आपको एनिमा देना होता है। नेक्स्ट बात करें, क्लियर लिक्विड डाइट 24 आवर। आपको 24 आवर के लिए ओनली क्लियर लिक्विड डाइट ही पेशेंट को देनी है, क्योंकि अभी अभी आपने कोलोस्टोमी की है, अभी आपको कोलोस्टोमी मैच्योर होगी, उसके बाद भी आपको जो सॉलिड फूड है वो देना है, क्लियर लिक्विड देना है 24 आवर के लिए। इसके बाद में हम बात करें लो फाइबर डाइट बिफोर 2 to 3 days। आपको लो फाइबर डाइट देनी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक फॉर प्रोफाइलैक्सिस। आपको प्री ऑपरेटिव केयर में ही एंटीबायोटिक देनी है पेशेंट को इन्फेक्शन से बचने के लिए, प्रोफाइलैक्सिस के रूप में। हमने यहाँ प्री ऑपरेटिव बात की, एमपीओ रखना है 8 से 10 घंटे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि कितने टाइम तक हमें, कितने टाइम पहले से ही अपने को एमपीओ रखना होता है कोलोस्टोमी में। एनिमा देते हैं, क्लियर लिक्विड डाइट 24 आवर के लिए। अब नेक्स्ट बात करें पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करें तो कवर द, आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है स्टोमा को कवर करने की। सबसे इम्पोर्टेंट है कवर द स्टोमा, क्योंकि आपने एक होल क्रिएट किया है लार्ज इंटेस्टाइन में,
अगर आप उसको कवर नहीं करोगे तो बाहर से एनवायरनमेंट से डस्ट पार्टिकल और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंटर हो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आपको कवर करना है स्टोमा को विथ पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली के थ्रू इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे वो है आपको मॉनिटर करना है कलर ऑफ स्टोमा। मॉनिटर कलर ऑफ, आपको स्टोमा की हेल्थ को जानने के लिए उसके वो अगर किस कलर का आप उसको बचा सकते हो कि वो सही है या नहीं है, प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि रेड और पिंक अगर आपको दिखाई देता है, रेड एंड पिंक, तो ये नॉर्मल कंडीशन को शो करता है। अगर आपको येलो दिखाई देता है, येलो आपको इसका मीन्स है वहाँ पे HB जो है हीमोग्लोबिन वो डिक्रीज है। और अगर आपको ब्लैक दिखाई देता है इसका मीन्स डिक्रीज ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो चुकी है। तो आपको अगर रेड और पिंक दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। अगर येलो और ब्लैक दिखे तो ये कंडीशन है कि या तो HB कम हुआ है या ब्लड कम हुआ है। इन दोनों ही कंडीशन में आपको नोटिफाई कराना है SCP को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। आपको जाके बताना है कि ऐसी कंडीशन है। उसके बाद में आपको आगे जो भी प्रिस्क्राइब करे हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट बात करें, कंसिस्टेंसी को मॉनिटर करना है। जैसा आपने पहले एनाटॉमी में देखा है कि असेंडिंग कॉलम में लिक्विड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, ट्रांसवर्स में लिक्विड और सॉलिड दोनों होते हैं, और जो डिसेंडिंग है उसमें सॉलिड ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ तक ज़्यादातर जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब हो चुका होता है, इसीलिए। अब जो अपनी बात है क्वेश्चन की उसका आंसर अपने आप को मिलेगा। जो आपने स्टोमा क्रिएट किया है उसको आपको कवर करना है, और उसकी साइज क्या होती है फ्लैप की। तो बात करें साइज ऑफ स्किन बैरियर, या फिर इसको आप वेपर भी बोल सकते हो और प्लेन्स भी बोल सकते हो। जो आपने स्टोमा क्रिएट किया है उसकी साइज क्या होती है प्लेन्स की, तो वो होती है 1/8 इंच लार्जर देन स्टोमा। जो आपका स्टोमा है उससे 1/8 इंच बड़ा होना चाहिए आपका फ्लैप स्किन बैरियर जिससे भी आप कवर कर रहे हो, वो आपके स्टोमा से 1/8 इंच बड़ा होना चाहिए। आपको ये सबसे बात ध्यान रखती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है एक और कि जो आपका कोलोस्टोमी बैग है वो आपको कब खाली करना है, कितने टाइम के बाद में, कितना फिल होने के बाद में आपको खाली करना है। तो ये याद रखना है, एम्प्टी कोलोस्टोमी बैग, कोलोस्टोमी बैग को आपको खाली करना है आफ्टर फिलिंग 1/3 और हाफ, या तो 1/3 सबसे बेस्ट है। 1/3 बढ़ने पर ही आपको कोलोस्टोमी बैग को खाली कर देना है, या फिर नेक्स्ट अगर आप 1/3 पे नहीं कर पाए हो तो हाफ कोलोस्टोमी का हाफ बढ़ने पे आपको उसको एम्प्टी कर देना है। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद में अब मैं आगे ध्यान रखें, आगे बात करें तो आपको कुछ फूड अवॉइड करने हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। अवॉइड को क्या क्या करना है आपको वो ध्यान रखना है। नट्स करना है, कॉर्न करना है, और सीड्स, जितने भी बीज वाली सब्जियां हैं, फल है, वो आप सभी को अवॉइड करना है। इसके अलावा जो गैस परफॉर्मिंग जो गैस बनाते हैं, जितने भी फूड पार्टिकल्स, जितने फूड है जो गैस बनाते हैं वो भी आपको अवॉइड करना है, गैस फॉर्मिंग।
फूड, जैसे कैबेज हुआ, कोली हुई, रेडिश हुई, मूंगफली मूली हुई, ऑनियन हुआ, ये सभी आपको अवॉइड करने हैं क्योंकि ये गैस फॉर्मिंग फूड है। लास्ट बात करें हम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए और नर्सिंग के एग्ज़ाम में हर में ये लगभग पूछा जाता है, तो आपको इसको याद रखना है, कोलोन का इरिगेशन। जो आपने कोलोस्टोमी की है उसके थ्रू आपको कोलोन को जब भी इरिगेट करना है तो आप किस तरह कोलोन को इरिगेट करोगे। सबसे पहले बात करें सॉल्यूशन की, कौन सा सॉल्यूशन प्रीपेयर करना है, तो उसके लिए आपके पास एनएस है, टेप वाटर ले सकते हो या फिर सोप वाटर, इनमें से आप कोई सा भी प्रीफर कर सकते हो, एनएस, टेप वाटर या सोप वाटर। इसके बाद में आप नेक्स्ट है अमाउंट कितनी रहे सॉल्यूशन की, तो अमाउंट की बात करें तो वो होती है 500 से 1000 ml, एडल्ट के लिए 500 से 1000 ml, चाइल्ड के लिए कम हो सकती है, लेकिन आपको एडल्ट का याद रखना 500 से 1000 ml। बात करें टेम्परेचर कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर होना चाहिए 98 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 से 10 डिग्री 5 फ़ारेनहाइट। जो भी आप सॉल्यूशन से इरिगेट करोगे तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए सॉल्यूशन की आपके बॉडी से, तो हाइट की बात करें 18 से 24 इंच। सॉल्यूशन जो बैग है उसकी हाइट आपकी बॉडी से 18 से 24 इंच होनी चाहिए। और जो आपको कैथेटर इंसर्ट करना है, कैथेटर इंसर्शन, तो उसकी बात करें तो 3 से 4 इंच आपको कैथेटर इंसर्ट करना है कोलोन में। तो ये इरिगेशन की बात हुई, इरिगेशन का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सॉल्यूशन की बात करें तो एनएस, टेप वाटर और सोप वाटर। अमाउंट की बात करें 500 से 1000 ml। टेम्परेचर की बात करें तो 98 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाइट की बात करें कोलोन जो अपना इरिगेशन सॉल्यूशन उसके बैग की, तो बॉडी से आपका जो बैग है वो 18 से 24 इंच ऊपर होना चाहिए। कैथेटर इंसर्ट कितना करना है, तो 3 से 4 इंच आपको कैथेटर इंसर्ट करना है इरिगेशन के लिए। इसके पहले अपने जितनी भी बात की वो आपको याद रखनी है। और अपना जो क्वेश्चन था वो ये कि ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब आपको कोलोस्टोमी बैग एम्प्टी करना है, तो सबसे जो एक्यूरेट आंसर है वो 1/3 जब भी आपका बैग भर जाए तो आपको खाली करना है। अगर यहाँ आप ये ऑप्शन में ना हो तो आपको हाफ फिलिंग के बाद में आपको कोलोस्टोमी बैग खाली कर देना है। जो अपना क्वेश्चन था वो है, जो आपने स्टोमा क्रिएट किया है उसको कवर करने के लिए जो भी आप फ्लैप लगाओगे, प्लेन्स लगाओगे या वेपर लगाओगे, तो उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 1/8 इंच लार्जर देन स्टोमा। स्टोमा से 1/8 इंच बड़ा होना चाहिए आपका फ्लैग। तो ये अपने आंसर मिल गया अपना। अब क्वेश्चन देखते हैं वापस। यहाँ अपनी पूरी कोलोस्टोमी जो प्रोसीजर है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो अपने इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/8 इंच लार्जर देन स्टोमा। ऑप्शन सी इज राइट। वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए टॉपिक के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।